पूछताछ करने के बाद में जो है वहाँ पर फिर दूसरे दरिया पे तो बोले हो हर साल आते हैं 2-3 महीने रहते हैं कारोबार करके रमजान से बल्कि चले जाते हैं। अभी उनके भाई तो जो है यंग है 32 ईयर्स है ना मर गया मरते पुलिस वाले पाओ मर गया मरते पुलिस वाले परेशान हुए क्या करे आज मौता वहाँ है मार जाके यहाँ बंद करके रखे हुए तो मैं इमीडिएट दूसरे दिन सुबह में जमा हुए खूब हंगामा हुआ। उसके बाद में इनका पोस्टमार्टम था। पोस्टमार्टम करने के बाद में यहाँ से यूपी एम्बुलेंस में करीब 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आया। तीन वक्त गाड़ी खराब हुई थी ये इशू पे आओ मगर अब वो होम मिनिस्टर है वो पुलिस की बात करे तो हमारा मुतालिबा है कि आपसे आप क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगा के अच्छा ये बेचारे नहीं अर्बन में आता है हाँ नहीं ये जेंट्स का करेंगे हाँ जो मर गए तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर कमीशन से रिकमेंड करके गवर्नमेंट से कुछ अगर दिलाया तो कल ये देखिए थोड़ा पीछे हाँ फोन पीछे लो पे मस्जिद है और आपके 300-300 मस्जिद और आशुखाना है उसमें कोई एक आदमी इन्फोर्स करने के बाद इसका नाम था अज्जू वगैरह नाम था तो आदमी प्रॉपर्टी को तोड़ने का भी लेटर लिखा है कमिश्नर को और ऑलरेडी इससे पहले 2 लेटर लिखे हुए कि रजिस्टर्ड वक्फ है ये इसका ये वक्फ सर्वे में ये गजेट में है आशुखाना भी है। पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गई थी यूपीए पीरियड में कि ये जो कंपाउंड बनाते वक्त तोड़े थे तो उस वक्त हमारे जो यूसुफ अली साहब चेयरमैन थे मेरे साथ ही चले थे हम जाके देखे थे पूरा महीना करे रिपोर्ट दिए तो जो भी क्लेम कर रहा लेकिन तो ये पेमेंट कैसा हुआ ये तो इसके ऊपर जरा हम चाहते हैं कि आप अच्छी तहकीकात करते हुए लास्ट फिर बीच में जो है ऑन 5 मई जब टेम्पररी जोन में है उन्हें उसको पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन देके रखी पहले देखिए चेयरमैन साहब थोड़ा इधर दलित बचाओ तहरीक की एमबीटी की तरफ से स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब को 2 पिटीशन दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो मस्जिद एक खाना आज से कुछ दिन पहले बल्दिया की तरफ से शहीद कर दिया गया था तो सबसे पहले तो हम कमीशन से उम्मीद कर रहे थे कि कमीशन का फुल मेंबर्स बॉडी आके इसको विजिट करेंगे बोल के लेकिन अभी तक कमीशन विजिट नहीं किया। हम उनसे गुजारिश करे हैं कि पूरी फुल कमीशन चेयरमैन के साथ में आके उस स्पॉट का मायना करना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज इन स्पाइट ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज हुसैन जो है एक IPS ऑफिसर है उन्होंने जो है ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के गजेट में है ये प्रॉपर्टी तो उसके बावजूद बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर ने दानिश्ता तौर पे बदमाशी के तौर पे मस्जिद को और आशुर खानों को दोनों को शहीद कर दिया गया। न सिर्फ शहीद कर दिया गया बल्कि 2.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन एक लैंड इंक्रोचर को दिया गया और 2.5 करोड़ का जो कंपनसेशन होता है जो भी फाइल 20 लाख से ऊपर होती है वो बल्दिया कमिश्नर से गवर्नमेंट को जाती स्टैंडिंग कमेटी में जाती वो पास होती काउंसिल को आती वो पास होती उसके बाद में गवर्नमेंट को जाती प्रिंसिपल सेक्रेटरी है MNUD से चीफ सेक्रेटरी से CM तक जाती। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है जो मस्जिद एक खाने को शहीद किया गया और कंपनसेशन 2.5 करोड़ का दिया गया। तो हमारा मुतालिबा है कि सबसे पहले कमीशन वहां पर विजिट करना चाहिए पूरी फाइल करस्पॉन्डेंस की फ्रॉम द वर्क बोर्ड फ्रॉम द GHMC फ्रॉम दी आपके गवर्नमेंट से जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ और कौन लैंड ग्रैबर क्या पेपर आ लिया उसके ऊपर कमीशन मायना करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि ये मसला जो है कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना दिया गया कि राजा सिंह जो है उन्हें खुद एक हाई सिक्योरिटी
है उसको। तो एक आदमी जब हाई सिक्योरिटी आदमी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे फिरता है तो उसका पूरा मूवमेंट नोट किया जाता है। तो उसको वहां से आपके गोशा महल से निकल के अंबरपेट तक कैसा आने दिया गया। बिल्कुल 10-15 आदमी थे, मैं भी दिन में गया था वहां पर शेड डल रहा था और शेड 2-3 दिन से चल रहा, नमाज चल रही थी वहां पर। तो दानिश्ता तौर पे होना बोल के पुलिस की तरफ से इसको कम्युनल रंग दिया गया है ताकि मुसलमान फिर से वहां पर नमाज ना पढ़े आरजी शेड के अंदर। तो अब इसमें जो है अगर कोई डिपार्टमेंट करता है तो उसमें रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है उसमें। तो खुद टीआरएस ये चाह रही कि वहां पर मस्जिद नहीं बनना दोबारा बोल के, और होम मिनिस्टर साहब का जो बयान था वो इशारा दे दिया कि वो मस्जिद वहां पर नहीं बनेगी बोल के। हम कमीशन से मुतालबा किए हैं कि पहले तो जितने मुस्लिम बच्चों पे केसेस जो बुक किए गए 50-60 पे, वो पूरे केसेस को वापस लेना चाहिए और उन पूरे बच्चों को जो पुलिस रोजाना बुला के हाजिरी दे रही सहरी में, इफ्तार में, रमजान में रोजेदारों को तकलीफ दे रहे हैं वो बंद होना चाहिए और इमीडिएट वहां पर नमाज चालू होना चाहिए। भाई नमाज से क्या है बोलिए आप, क्या किसी कोई हिंदू के घर को तोड़ के हम मस्जिद बना रहे थे? जो वहां पर राजा सिंह को आने कई को दिए, वहां पर वो 50-60 आदमी को जमा होकर धरना कई को देने दिए। अगर पुलिस इतनी, देखिए हमारी पुलिस जो है स्विट्जरलैंड की पुलिस से कंपटीशन कर रही, तो क्या स्विट्जरलैंड की पुलिस 1 सेकंड में मालूम हो जाता आदमी मूवमेंट करा तो किधर से किधर जा रहा। तो टोटल फेलियर ऑफ दी पुलिस है जो भी 5 मई का जो झगड़ा हुआ। दूसरी चीज जो है, हमारे मोहम्मद आरिफ साहब हैं, 27 अप्रैल के दिन इनका ताल्लुक जो है मुजफ्फरनगर बिहार उत्तर प्रदेश से रहने वाले स्ट्रीट वेंडर है। इनके पूरे खानदान चिचेरे भाई खलेरे भाई पूरे जो है ये सड़क पे कपड़े बेचते लोग। आप लोग देखे होंगे कि फुटपाथ पे जो कपड़े बेचते फेरी का कारोबार होते हैं, बस्तियों में फिर के कारोबार करते। तो वरंगल में जो है ये लोग टोटल 6 आदमी थे वहां पर। तो इनके भाई अब्दुल मन्नान को और 5 अफराद को वरंगल पुलिस की तरफ से इनको उठाया गया और उठाकर लेके जाके इनको इंट्रागेशन करे, इनके कपड़े उतारे, आइडेंटिटी कार्ड पूछे, इनका पूरा माल चेक करे, इनको टॉर्चर करे। 4:30 बजे के वक्त, 4 और 4:30 के बीच में अब्दुल मन्नान को सीवियर चेस्ट पेन आया, जबकि वो सुबह 7 बजे से बोल रहा कि मेरे सीने में तकलीफ हो रही साहब। तो ना तो उसको दवा दिए, ना तो उसको पानी दिए, पानी मंगा तो उसका मजाक उड़ाए, खाली शीशे से उसको मारे। तो ये वरंगल पुलिस का जो है ये पहला वाकया नहीं है। आप आलेर एनकाउंटर को जहन में रखते हुए वरंगल पुलिस के बारे में तहकीकात कर सकते हैं। तो हम कमीशन से मुतालबा किए हैं कि क्योंकि ये मजलूम है, ये इनके भाई का इंतकाल हो गया, इनको जो है ज़ईफ माँ बाप है, अल्लाह बख्श इनके वालिद का नाम है, बहुत ज़ईफ है, 80 साल के, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। और इनके भाई की जो अहलिया है, यानी बड़े अफसोस की मुकाम है कि इंतकाल के बाद में उनको लड़का पैदा हुआ। इंतकाल के 10 दिन के बाद में उनकी अहलिया को लड़का पैदा हुआ, एक मासूम बच्ची है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कम से कम उसकी जान हम वापस नहीं दे सकते, तो कुछ एक्सग्रेशिया, उसको सरकारी मुलाजिमत, एक 2 बेडरूम फ्लैट और जो पुलिस वाले उसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ में इक़दाम क़त्ल का 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तहकीकात करनी चाहिए। सब देखिए इसमें यह है कि ना मैं गया वहां पर स्पॉट पे, ना महमूद अली साहब गए स्पॉट पे। तो होम मिनिस्टर का जो ओहदा होता है बहुत जिम्मेदार ओहदा होता है। तो जो भी पुलिस के आला ओहदेदार, जो आईपीएस ऑफिसर्स जो भी उनको नोट भेजते, उसके ऊपर उन्होंने वो बयान दिए हैं, कोई उसमें गलत नहीं है उनका बयान। उन्होंने जो बयान दिए अपनी जगह सही है। अगर तजुर्बेकार इंसान रहता या कोई मालूमात वाला इंसान रहता तो उन्हें ये बोलता कि हाँ मुझे ये कंप्लेंट मिला है, मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस से वरंगल से तहकीकात कराऊंगा, यानी तो कोई डीआईजी आईजी रेंज ऑफिसर से मैं तहकीकात करते हुए उसके बाद में मैं अपना बयान दूंगा। तो ना तजुर्बेकार इंसान जो होता है उन्हें पुलिस की भी जो भी रिपोर्ट आती है उस पर बयान करता है। आप इसके ऊपर आप खुद अंदाजा लगा लेना कि ये आया क्या है। अब आप देखिए आईनी शायद है, अंदर 5 आदमी है पुलिस स्टेशन में जिनके साथ ये वाकया हुआ, बच्चा तड़प तड़प के मरा और उसके अंदर पूरे फोटोस है, पुलिस स्टेशन के अंदर के नाके के फोटोस है। अब आप बेचारे ऐसा बयान दिए हैं तो वो आप लोग खुद पूछना उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों बयान दिए। आप कैसा देखते हैं वो क्लीन चिट पुलिस को एक तरफा क्लीन चिट? नहीं, हर केस में देखिए, चाहे वो आले आप ये देखिए, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी, आजम अजीज का एनकाउंटर हुआ तो इमीडिएट देवेंद्र गौड़ साहब क्या करे, क्लीन चिट दे दिए। उसके बाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, बच्चों को लेके जाके पुलिस वाले टार्चर करे, उसमें क्लीन चिट दे दिए। तो आप ये देखिए, टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस हुआ, कांग्रेस के गवर्नमेंट में इमीडिएट पुलिस वालों को उठाए, उसके बाद में 11 साल बच्चों को जेल में रखे, 11 साल के बाद में अदालत से बाइज्जत बरी हुए,
सेकेंड डे फिर हाई कोर्ट में गई पुलिस। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में जो गैर मुस्लिम है, जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे केस बुक करे, उन्होंने बाइज्जत बरी हो गए, तो गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ जो सिक्के राइजुल वक्त बोलते हैं, वर्ड है उर्दू में सिक्के राइजुल वक्त, यानी उस हुकूमत के गुलाम, तो जो भी टीडीपी गवर्नमेंट रही तो देवेंद्र गौड़ वैसे ही बयान दिया। उसके बाद में अब आप देखिए, यही नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था तो असेंबली में आवाज उठाए थे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा बोल के, मेरे से पूरा मवाद दिए थे। यही नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब होम मिनिस्टर थे जब आलेर एनकाउंटर हुआ। यही हमारे शब्बीर अली साहब आज बयान दे रहे हैं कि नहीं मस्जिद एक खाना के लिए बहुत बुरा हुआ। तो यही मोहम्मद अली शब्बीर साहब के दौर में, कांग्रेस के दौर में मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया गया, हम खुद गए उनके पास। फिर यही मोहम्मद अली शब्बीर के दौर में आपके मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, बच्चों को गिरफ्तार करे, पकड़ के मारे, इलीगल डिटेंशन रखे, टॉर्चर करे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आदमी कैरेक्टर बदलता, आदमी बदलता, लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती। पॉलिसी तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स चलाते ना हुकूमत की।